करहूँ गुरुदेव की नाई। राम जी के चरण रज से जो मिला आनंद है, आनंद रस का दान कर दे दास ये मति मंद है, आनंद रस का दान कर दे दास ये मति मंद है। आइए चलते हैं भगवान श्री हनुमंत लाल जी के चरित्रों को सुंदर कांड में बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हुए तो उससे पहले जामवंत जी ने कहा कि का चुप साधि रहो हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना, कौन सो काज कठिन जगहि, तुमसे कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं हो सकता। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप बुद्धि विज्ञान और विवेक से युक्त हैं। बुद्धि, कुछ लोग कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, बुद्धि का प्रयोग ना हो बल्कि विवेक का भी प्रयोग होना चाहिए। आइए चलते हैं हनुमान जी कैसे बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कि बार बार रघुवीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार हनुमान जी ने रघुवीर को याद किया है, और रघुवीर को इसलिए याद किया है क्योंकि वे महावीर हैं। वीर ही वीर को याद करता है। और लिखा है कि भगवान के रूप को हृदय में धारण किया है, हरसि चले हिय धरि रघुनाथा। हिय धरि रघुनाथा, श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को हृदय में धारण करके चले हैं हनुमंत लाल। और मुख में क्या रखा है? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस पर सुंदर राम नाम अंकित है वह मुद्रिका मनोहर, उसको मुख में रख लिया है। मुख में मुद्रिका को क्यों रखा? संत जन कहते हैं कि मुद्रिका इसलिए रखा है मुंह में क्योंकि उसमें राम नाम अंकित थी। और राम नाम मणिदीप धरु जी देह ली द्वार, तुलसी बाहर भीतर हूँ जो चाह शिव जियार। राम नाम ही बाहर भीतर लौकिक प्रतिष्ठा, समाज में, इस संसार में सब कुछ दिलाता है, और आध्यात्मिक ऊर्जा भगवान की वो भी प्राप्त होती है। तो दोनों चीजें मिलती हैं, इसलिए व्यक्ति को इन जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। राम नाम एक ऐसा अद्भुत तत्व है जिसको ग्रहण करने से, जिसको जिह्वा पर रखने से मन निर्मल हो जाता है। वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम, वाणी से भगवान का गुणगान करना चाहिए, कान से सुनना चाहिए और कथा में मन लगाना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि हनुमान जी चले, और चले तो मुंह बंद करके चले। व्यक्ति को रास्ता तय करना चाहिए तो मुंह बंद करके रास्ता तय करना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान तेजी से जैसे ही व्यक्ति चलता है तो मुंह खुला होगा तो मच्छर भी घुस जाएंगे, इसलिए व्यक्ति को मुंह बंद करके चलना चाहिए। तो हनुमान जी विवेकवान थे, मुंह बंद करके चले, लेकिन मुंह में राम नाम तो है ही है, हृदय में राम का रूप है। और चले, आगे सुरसा मिल गई और सुरसा ने कहा मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। और वहां पर हनुमान जी ने जो है उस सुरसा को मार दिया, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। उसने कहा कि मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने विराट रूप किया, और हनुमान जी ने जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे ही सुरसा ने अपने बदन का विस्तार किया, अपने शरीर का विस्तार किया, वैसे हनुमान जी ने भी शरीर का विस्तार किया। और वो मुख को, उसका मुख 7 योजन भयो, सैकड़ों जो है योजन तक मुंह फैला दिया। तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर के उसके मुख के अंदर प्रवेश करके चले आए। और बाद में सुरसा जो नागों की माता थी
उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ हनुमंतलाल तुम्हारा कार्य पूर्ण हो। तो बार बार रघुवीर संहारी, हनुमान जी बार बार भगवान जी को ध्यान करते हैं, व्यक्ति को भी ध्यान करना चाहिए। और ये संहारी शब्द भी अद्भुत है। संहारी का मतलब होता है याद करना, भगवान की याद करना। यह शब्द जनकपुर में भी आया है, देव पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो कहते हैं जनकपुर वासियों ने देव पितर सुर सुकृत संहारे, अपने देवताओं को याद किया, पिता को याद किया। तो यहाँ संहारे शब्द का, और आगे जब हनुमान जी चलते हैं लंका में प्रवेश करते हैं तो लिखा है कि हनुमान जी ने उस लंकनी को एक मुष्टिक प्रहार किया। तो लिखा है कि पुनि संभारी उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। वो लंकनी पुनि संभारी उठी सो लंका, संभारी यानी याद किया, जो रिपानी कर विनय सशंका, हाथ जोड़ करके विनय करने लगी। और उसने कहा जब राम नहीं ब्रह्म वर दीन्हा, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो हमको भी बताया था, याद आ गया। तो राक्षसों को याद आता है लेकिन भगवान का नाम नहीं याद आता है। भक्त को भगवान का याद करोगे तो दया मिलेगी। दया तभी आती है जब याद होती, याद का उल्टा दया होता है। तो भक्त जन को भगवान की याद आनी चाहिए। आगे कहते हैं हनुमान जी ज्ञानवान भी हैं, और उनका ज्ञान क्या है? कहते हैं कि ज्ञान अखंड एक सीतावर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। भगवान राम जी हमारे ज्ञान हैं। हिंदी वर्णमाला में देखो तो छोटा से और ज्ञा तक और ज्ञा वर्ण अंतिम आता है। तो ज्ञा वर्ण का मतलब जिसने सब कुछ जान लिया, हनुमंत लाल ने सब कुछ जान लिया है। और उन्होंने कहा ज्ञान अखंड एक सीतावर, हमारे राम जी ही ज्ञान है। वो कैसे कि जो जड़ का चेतन करे, जड़ई करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहु भजे ही जय संत। तो संत महात्मा भगवान का ध्यान करते हैं क्योंकि वो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ करते हैं। उसी बात को ध्रुव जी कहते हैं कि यो अनुतम प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्नः, अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादीन्, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान जी अंतः भविष्य धारक बनकर बुद्धि भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, सारी क्रियाओं के वो नियामक हैं, नियंत्रक हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ही ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए राम नाम मणिदीप धर जी ही देहली द्वार, जिह्वा पर श्री राम जी का नाम होना चाहिए। हनुमान जी जितेंद्रिय भी हैं। और जितेंद्रिय कैसे हैं? लिखा है कि जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, जितेंद्रिय है वो। तो व्यक्ति को भी उनका दास बनना है, उनकी कृपा पानी है, तो कुछ ना कुछ तो इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। जिसकी दृष्टि सुंदर होगी उसका विचार सुंदर होगा, और जिसका विचार सुंदर होगा उसका संसार सुंदर होगा। इसलिए अपने विचार को सुंदर बनाएं, भगवान की कथा सुने और आनंद से भगवान के चरणों में रहें। श्री हरिदासानुदास का सभी भक्तों को कोटिशः नमन। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।